दिल्ली में सर्दियों के वक्त बढ़ने वाली प्रदूषण की समस्या को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार नए नए कदम उठा रही है। लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश की जा रही है और इसी जागरूकता अभियान में आज रन अगेंस्ट पॉल्यूशन के नाम से एक दौड़ का आयोजन दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक के लिए किया गया है, जिसमें दिल्ली सचिवालय के जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन्हें हरी झंडी दिखाई है और अब ये दौड़ जो है वो सचिवालय से शुरू हो गई है। तो लगातार इस तरीके से अलग अलग जागरूकता अभियान जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हों, लोग ये समझ सकें कि हमें भी अपने पर्यावरण को बचाने के लिए काम करना है, उस पर ध्यान देना है। सिर्फ सरकार की कदम उठाने से बात नहीं बनेगी। तो यही वजह है कि लगातार इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो किया जा रहा है और ये दौड़ जो है सचिवालय से शुरू होकर राजघाट पर खत्म होगी। तमाम लोग आप देखिए कि हाथों में तख्तियां लेकर इस दौड़ में शामिल हुए हैं, जिसमें लिखा है रन अगेंस्ट पोल्यूशन। तो पोल्यूशन के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान के साथ साथ अलग अलग उपायों पर सरकार काम कर रही है। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अगर लोग जागरूक हो जाएं तो काफ़ी हद तक इस प्रदूषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दिल्ली के अंदर सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री एक्शन प्लान की घोषणा की है, जिसके तहत उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए आज से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत दिल्ली सचिवालय से दिल्ली सरकार के अलग अलग विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों ने रन अगेंस्ट पोल्यूशन में शामिल होकर के अपनी सहभागिता को, अपनी एकजुटता को प्रदर्शित किया है और साथ ही साथ ये शपथ लिया है कि दिल्ली के अंदर हम लोग पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करेंगे। दिल्ली के अंदर रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों का इंजन बंद रखेंगे। साफ सफाई के लिए हम लोग खुद प्रयास करेंगे, जिससे दिल्ली के प्रदूषण को और कम किया जा सके। आज से जो रन अगेंस्ट पोल्यूशन के माध्यम से जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है, विंटर एक्शन प्लान के तहत आगामी दिनों में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का भी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उसी तरह से दिए जलाओ पटाखे नहीं का भी जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिससे सरकार और समाज मिल करके दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर कम हो रहा है उसको और कम किया जा सके। आज अभी हमने 2 दिन पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को पत्र लिखा था 5 राज्यों की संयुक्त बैठक के लिए। हमें इस बात की खुशी है कि आज सुबह 9 बजे से केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री और 5 राज्यों के पर्यावरण मंत्री और अधिकारियों के साथ जूम पर संयुक्त बैठक हुई है और उसमें हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है, जिसमें खास तौर से बाहर से जो डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं उनको तत्काल रोक लगाने के लिए, दिल्ली की तरह पटाखों पे प्रतिबंध लगाने के लिए, जो बाहर से ट्रक्स आते हैं उनको, जिनकी दिल्ली में ज़रूरत नहीं है, उनको ईस्टर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल से डाइवर्ट करने के लिए, जो एनसीआर के अंदर 24 घंटे बिजली सप्लाई के लिए जनरेटर की ज़रूरत ना पड़े, और साथ ही साथ जैसे दिल्ली के अंदर मोबाइल एंटी स्मॉग गन डस्ट कंट्रोल के लिए चलाए जा रहे हैं, उनको एनसीआर में भी चलाया जाए। इन सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है और हमें भरोसा है कि सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, सभी सरकारें मिल करके इस बार जो सर्दियों का प्रदूषण है उसको कम करने में सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। कौन कौन राज्य शामिल थे? ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। सर, आपको जो कंसर्न रहता है कि आप लोग तो कर रहे हैं, एनसीआर के जो वो हैं वो शहर वो नहीं कर रहे हैं, तो इस मीटिंग में आपने ये मुद्दा उठाया होगा, तो इस पर क्या बाकी राज्यों के जो मंत्री जुड़े थे उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि इस साल वो और सक्रियता से काम करेंगे और जो कम से कम 1 नवंबर से जो पोल्यूटेड फ्यूल की जो बसें हैं वो दिल्ली में वो नहीं भेजेंगे और पटाखों पे भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि जो आज बैठक में निर्णय हुए हैं उसको सभी लोग सक्रियता से लागू करेंगे और मुझे भरोसा है कि उससे हमें काफ़ी सहयोग मिलेगा। सर, स्मॉग टावर कब चालू होगा सर, जो कनॉट प्लेस में लगा हुआ है? स्मॉग टावर का 2 साल का जो पीरियड था
उसको वो पूरा हो चुका है, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उस पर सरकार अध्ययन कर रही है।